हेलो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं जो कि नवीन सर द्वारा एसएससी जीडी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। उसका हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं और बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पंडित रविशंकर किस शैली के प्रसिद्ध है, मतलब किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। इन्हें ग्रैमी कब मिला? सबसे पहले इन्हें ग्रैमी 1967 में मिला था। कब इन्हें ग्रैमी मिला है? तो 1967 में मिला है। और किसके लिए? तो वेस्ट मीट ईट्स के लिए मिला था। और पंडित भीमसेन जोशी, इनको 2008 में भारत रत्न मिला। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन शैली के प्रसिद्ध क्या कहते हैं? गायन है। नेक्स्ट है कि कहते हैं पंडित रविशंकर को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले? तो 5 ग्रैमी अवार्ड मिले। इन्हें 1967 में पद्म भूषण मिला है और 1981 में पद्म विभूषण मिला है। किसे? पंडित रविशंकर जी को। पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। और ये कौन से घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से ये संबंधित है। बनारस घराने से ये संबंधित है। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला? तो 1962 में मिला है। कब मिला है? 1962 में। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत शास्त्रीय गायन। कर्नाटक शास्त्रीय गायन जो कि साउथ इंडिया का म्यूजिक है, दक्षिण भारत का संगीत है। और सबसे पहली इससे कौन संबंधित है? तो सुब्बू लक्ष्मी संबंधित है। और सबसे पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को चोलोम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? चोलोम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कि रास क्या है? तो रास लीला की प्रस्तुति रास होती है। मणिपुर जो नृत्य है, ये मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है, ये राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है। और ये किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है। मणिपुर का जो भाग है वो कौन सा है? लाई हरोबा है। इसमें देवताओं को मीरा बनना होता है, देवताओं की मीरा बनना होता है। नेक्स्ट है कि मणिपुर में कितनी शैली हैं? तो मणिपुर में 3 शैली हैं। पहली कौन सी है? मंडल रसक है, ताई रसक है और डंडा रसक है। और इसमें जो पोशाक पहना जाता है उसका क्या नाम है? तो पोटलाई ड्रेस नाम है। पोटलाई ड्रेस नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी राजभाषा क्या है? बर्मी है। राजभाषा बर्मी है, ये क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। क्या नाम है? पुराना नाम बर्मा है। और 1935 भारत शासन अधिनियम से इसको अलग किया गया था। 1937 में इसका गठन हुआ और इसकी राजभाषा बर्मी है। राजभाषा बर्मी है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान की राजभाषा क्या है? तो दारी और पश्तो है। भूटान की राजोख्या है। और इंडोनेशिया की मलय और भाषा इसकी राजभाषा है। नेक्स्ट है क्या कह रहा है? इजराइल की भाषा कौन सी है? इब्रू है। कंबोडिया की भाषा कौन सी है? खमेर। मालदीव की दिवेही भाषा है। केन्या की सोहाली भाषा है। तजाकिस्तान की कौन सी भाषा होगी? तो तजाकिस्तान की भाषा कौन सी है? तो ये ताजिक है। कौन सी है? ताजिक। और चीन की भाषा कौन सी है? मंदारिन। मंदारिन जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और ब्रुनेई की भाषा कौन सी है? तो मलय है। कौन सी भाषा है? तो मलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि साओ जाओ जो आओ त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है और कैथोलिक ईसाइयों द्वारा ये मनाया जाता है। गोवा के अन्य त्यौहार कौन से हो गए? तो सनबर्न थ्री किंग्स, टैटू महोत्सव, अंगूर महोत्सव, वास्को महोत्सव, बोंड्रम महोत्सव और सिग्मो महोत्सव। ये सारे महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो गोवा में मनाए जाते हैं। किस राज्य में? गोवा में मनाए जाते हैं। मणिपुर का कौन सा उत्सव हो गए? तो संगाई और चुम्फा। इसका एग्जाम्पल कि असम के उत्सव कौन से हो गए? तो बीहू, बैसागू और देहिंग पटकाई।
नागालैंड का उत्सव कौन सा हुआ? तो हॉर्नबिल उत्सव और सैकरनई उत्सव। हॉर्नबिल और सैकरनई उत्सव किस राज्य के से संबंधित है? तो नागालैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि नीरू स्वामी पिल्लई, राजरत्नम पिल्लई और शेख चिन्ना मौला, ये तीनों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो नादस्वरम वाद्य यंत्र बजाते हैं। मैंडोलिन के सबसे प्रमुख वादक कौन है? तो यू श्रीनिवासन, जो बहुत ही एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। और तापस राय का भी संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मैंडोलिन से। किससे? मैंडोलिन से। नेक्स्ट है मृदंगम। मृदंगम के वादक कौन हो गए? तो आर.वी. राघवन और के.वी. प्रसाद। के.वी. प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदंगम से। किस वाद्य यंत्र से? तो मृदंगम से। नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी के कौन से वादक हो गए? तो मुराद अली। मुराद अली। मेरा एक आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि शंकूर खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। कल ही सर ने बताया था और आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर पूछ भी रही हूँ। बताइएगा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिख की सिंगालीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और नौरा वैली, ये सब किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। फ्लावर वैली उत्तराखंड में स्थित है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ में और भी क्या कहते हैं नेशनल पार्क? घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक में अंसी बन्नेरघट्टा, ये कर्नाटक में स्थित है। और केरल में नेशनल पार्क मथिकेतन और साइलेंट वैली, ये किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो 1920 के एटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था। उस समय भारत राष्ट्र के तौर पर गया था और उसमें कितने एथलीट गए थे? तो 5 एथलीट गए थे। और ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक थी पूर्मा बनर्जी थी। एटवर्प कहाँ पड़ता है? तो बेल्जियम में। कहाँ पे? बेल्जियम में। नेक्स्ट है कि पहली बार भारत ने 1900 में भाग लिया था, तब नॉर्मन पिज़ार्ट ने 2 रजत पदक जीते थे, दौड़ में जीते थे। किसमें? दौड़ में जीते थे। नेक्स्ट है कि भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो 1952 में हेलेंस्की कहते ओलंपिक में के.डी. जाधव ने कुश्ती में जीता था। क्या जीता था? तो ब्रॉन्ज जीता था। और पहला सिल्वर जो पदक है भारत के लिए, पहला सिल्वर पदक व्यक्तिगत में, ये 2004 में एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में जीता था। किसमें? शूटिंग में जीता था। नेक्स्ट है कि भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता? तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, शूटिंग में जीता था। और दूसरा किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता था। और भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1964 में भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से किस कहते मूल अधिकार को हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि आर्टिकल 31 और 19 फर्स्ट एफ में था, जिसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A में। इस समय वर्तमान में वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300A में। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22 में, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है? तो ये आर्टिकल 23 करता है। आर्टिकल 23 करता है। आर्टिकल 21 प्राण व देह की स्वतंत्रता है और मनपसंद खाना मनपसंद शादी करना, विदेश में घूमने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में चिन्हित है। आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्धि, ये आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष के कम से कम बच्चों का कारखानों में नियोजन प्रतिषेध, ये आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मगध साम्राज्य में 4 वंश हुए। हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक शिशुनाग थे, नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 322 से लेके 298 बीसी तक रहे। मौर्य वंश 322 से लेके 185 बीसी तक रहा, और जिसमें मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अंतिम सम्राट बृहद्र था। कौन था? बृहद्र था। और बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार 298 से लेके 273 बीसी तक रहा। और अशोक कब तक से कब तक रहा? तो 269 से लेके 232 बीसी तक रहा। अशोक का राज्य अभिषेक 269 में हुआ था। कब हुआ था? 269 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि महाराणा कुंभा 1433 से लेके 1468 तक रहे, और इनका उपनाम महाराणा कुंभकर्ण था। ये मेवाड़ के क्या कहते हैं? मेवाड़ के महाराणा थे, और संगीत राज पुस्तक की रचना की थी। ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो सिसोदिया वंश से ये संबंधित थे। इनका निर्माण कार्य क्या था? तो इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया जिसकी ऊंचाई 37.19 मीटर थी या 122 फीट थी, और कुंभलगढ़ का किला बनवाया जो कि सबसे दूसरी लंबी दीवार है, और सबसे पहली लंबी दीवार किसकी है? तो चाइना की दीवार है। कि विजय स्तंभ का उपनाम क्या था? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजाब घर कहते विजय स्तंभ को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1784 में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? तो विलियम्स जोन्स ने करी थी, और विलियम्स जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था, जो कि लिखा था तो कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास ने लिखा था। ऐसे ही द एशियाटिक सोसाइटी ये भी बना था। ये कब स्थापित हुआ? तो 1825 में ये स्थापित हुआ था। कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1832 में हुई थी। कब हुई थी? 1832 में हुई थी। और भी एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जो कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये पार्श्वनाथ है। कौन है? पारसनाथ है, जो कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कि 7,816 मीटर है। कांगतो, जो कि अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी है। कंचनजंगा, जो कि सिक्किम की ऊंची चोटी है, और 8,586 मीटर है। नेक्स्ट है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और 1722 मीटर है। अमशोत, जो कि यूपी की है और 957 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिलोंग पीक, जो कि मेघालय की है, और धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। देमाली, जो कि उड़ीसा में है, और गिरनार ऊंची चोटी ये गुजरात की है। और दोदा बेटा, जो कि तमिलनाडु की है। दोदा बेटा कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है, और ये कितने मीटर है? तो 2637 मतलब 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया गया था, और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। रद्द 17 अगस्त 2014 को हो गया था। नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को बना। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। प्रथम सीईओ कौन है? तो सिद्धू श्री खुल्लर है, और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 15 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। अगर संख्या में कहा जाए तो 89.68 करोड़ साक्षर जनसंख्या है।
पुरुष साक्षर कितनी है तो 82.14% है। महिला साक्षर कितनी है तो 65.46% है। और राज्य में सर्वाधिक राज्य में टॉप पे कौन है तो केरल है, जिसकी सबसे ज़्यादा साक्षर है 93.91% है। और उसके बाद लक्षद्वीप की है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर लक्षद्वीप की है 92.28% है। और सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है जिसकी साक्षर सबसे ज़्यादा है तो मिजोरम है 91.58% है। नेक्स्ट है कि सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है 61.8% है। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश की है 65.4% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जी के मान की खोज किसने करी थी तो हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब सामंत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये कब खोज करी थी तो 1798 में करी थी। कब 1798 में करी थी, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 है। नेक्स्ट है मैरी क्यूरी को 1903 में क्या मिला था तो फिजिक्स में नोबेल मिला था। और 1911 में इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल मिला। मतलब इन्हें 2 नोबेल मिले, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का इन्हें नोबेल मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है तो ये कौन सा है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में त्वचा सफ़ेद पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है त्वचा सफ़ेद पड़ जाती है। और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं तो बैक्टीरिया से जीवाणु से कौन कौन से रोग हुए तो सबसे पहला प्लेग, निमोनिया, डिप्थीरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, टिटेनिस, हैजा, टाइफाइड और टीबी होता है। विषाणु से क्या होता है इबोला। और प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। और ये किस मच्छर से होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। एनाफिलीज मच्छर से होता है। और रेबीज, जिसे रेबीज होता है वो हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और इसे पानी से डर लगता है। किसे पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है तो ये किस देश ने किया है इंडिया ने किया है। और ये इसमें काम किसने किया तो एनपीसीआई ने काम किया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और 2007 में इसका एक्ट आया था। सितंबर 2023 में एनपीसीआई ने एक और ऐप लॉन्च किया, यूपीआई लाइट एक्स कहते ऐप लॉन्च किया। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 में बना। कब 2016 में बना। हेलो यूपीआई प्लस भारत बिल पे कहते कनेक्ट किए, ये किसने किया, किसके द्वारा हुआ तो एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा एनपीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 30 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है तो भाई ये तो गर्व की बात है कि सनातन धर्म किसने घोषित किया है तो अमेरिका ने घोषित किया है। और जॉर्जिया ने भी पूरे अक्टूबर माह को हिंदी विरासत माह घोषित किया है। जो ऑप्शन नंबर 20 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा करी है तो कहाँ पे तेलंगाना में करी है। और तेलंगाना में ही रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना लॉन्च हुई है। और विद्यार्थियों के लिए सीएम नाश्ता परियोजना भी लॉन्च तेलंगाना में हुआ है, तेलंगाना राज्य में हुआ है। अब आते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है कि नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है तो गुजरात गांधीनगर में किया है। अब 5 आते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। रिवीजन का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का है। बागेश्वरी कमर जो इकलौती सेनाई वादक है। लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मौलिक अधिकार जो कि किस राज्य से लिए गए तो यूएसए से लिए गए। और विरासत पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।